कुसुम गो चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। इस वक्त सोनाली फोगाट जी के फार्म हाउस से हम लाइव जुड़े हैं और जैसे गोवा में सोनाली फोगाट का एकदम से हार्ट अटैक से निधन हुआ था, उसकी गुत्थी जो है वो लगातार उलझती जा रही है और लगातार जो है आरोप भी लगाए जा रहे हैं, नई नई बातें उसमें निकल के आ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सोनाली फोगाट के जेठ हैं जो फोगाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे फिलहाल की क्या अपडेट है। सर राम राम। पहले तो राम राम जी, नमस्कार जी। अब तक क्या अपडेट सबको निकल नमस्कार हैं। अब तक क्या अपडेट निकल के आई? पोस्टमार्टम के लिए अब तैयार हो गया परिवार? पोस्टमार्टम के लिए परिवार तैयार हुआ है। एफआईआर तो वो लोग कर नहीं रहे थे। फिर वकीलों से सलाह ली, बोला तुम पोस्टमार्टम तो कराओ, उसके बाद एफआईआर लॉज हो जाएगी। इतने दिन शरीर रखना तो वो बनता नहीं हुआ, तो पोस्टमार्टम तो करवाना था। अब देखो, वो 11 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और 2 बजे यानी कि पोस्टमार्टम की वो ख़त्म हो जाएगा और 2:30 बजे रिपोर्ट मिलेगी इसकी पोस्टमार्टम की। 2:30 बजे मिलने के बाद फिर हम वहाँ पुलिस में यानी कि एफआईआर लॉज कराएंगे। पकड़ तो वो परसों ही लिया था 11 बजे जब ये पहुँचे थे, लेकिन उसके हाथ कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। पकड़ने का फ़ायदा क्या है? वो अच्छा एसी रूम में बैठा है, अच्छा टीवी देख रहा है, फ़ोन कर रहा है वहाँ से जिसको मर्जी आए। अपने जो भी वो आदमी रखे थे वो सारे तत्व जितने वो थे, जो कागज़ वगैरह वो सारे गायब करवा रहे हैं यहाँ से। वो कल वो लैपटॉप लेके भी भाग गया, उसका आदमी था। 6 दिन रहे थे फार्म हाउस में, चोरी हो गई, यहाँ से लेके गया है वो। हाँ जी। तो सुधीर सांगवान पे पहले भी मतलब ऐसे कोई शक था परिवार वालों को? वो परिवार वालों को मिलने ही नहीं देता था जी, वो अलग रखता था। सोनाली फोगाट को वो फ़ोन ही वो उठाता था, वो कहता था सोनाली फोगाट है ही नहीं यहाँ, वो तो चंडीगढ़ गई हुई है, कहाँ गई है। परिवार वालों से तो उसने बिल्कुल ही दूर कर रखा था, फ्रैक्शन डाल रखा था उसने परिवार वालों के द्वारा एक ये बात कही गई कि जो सुधीर सांगवान उनके द्वारा नशीला पदार्थ पहले खिलाया जाता था या खाने में किसी प्रकार की गड़बड़ी वगैरह? खाने में गड़बड़ी है। उसकी मदर के पास फ़ोन आया था सोनाली फोगाट का। रात को उसकी सिस्टर के हाथ आया था 9:30 बजे। फिर 10:30 बजे 11 बजे उसने अपनी मदर के पास वो किया, बोला मेरे खाने में यानी कि कुछ मिला के खवा रहे हैं, मेरे को हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और मेरा दिमाग चकरा रहा है और मुझे पता नहीं, बोला मैं बेहोशी के अंदर जाने लग रही हूँ। अच्छा, ये फ़ोन आया था उसका। पहले भी, इससे पहले भी बताया कि ऐसा हुआ है कई बार? पहले उसने खीर में यानी कि हाँ हिसार वाले मकान में खीर खिलाई थी, उसमें क्या मिलाया था कि उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। वो उसकी बहन बता रही है, उसकी बहन को पता था, बहन के पास फ़ोन करा था उसने, बोला इसने सुधीर ने मेरे को पता नहीं खीर में क्या मिला के दिया है, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। फोगाट साहब, जब पहले मतलब इतना शक था कि ऐसे खाने में कुछ मिला जा रहा, तो कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई पहले ही? अगर की जाती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये तो पता नहीं, वो नॉर्मल वे में ले गए होंगे भी, यानी कि वो मिलाया गया है नहीं। वो उसने तो यही कहा था भाई खीर में या तो मेरे को कुछ मिलाया हुआ लगता है, या उसके बाद नॉर्मल होगी वो। उसके बाद कोई वो प्रॉब्लम नहीं, बोला या तो मेरे को लगता है, बोला ये बासी दूध की खीर बनी हुई है या इस तरह है, वो बोला चक्कर आ गए होंगे या फूड पॉइजन वगैरह हो गया होगा। जब तो ये सोच के यानी कि वो कर दिया था, नहीं तो कार्रवाई उसी वक्त करवा देते हम। तो क्या लगता है फोगाट साहब की कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी इसमें हो सकता है, ऐसा कुछ? ऐसा है सर, ये तो कह नहीं सकते हम इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है क्या। हमारी सुई तो सुधीर सांगवान पे घूम रही है। एक और था सुखबीर सांगवान भिवानी से, 2 थे ये सांगवान, वो और ये दोनों थे, और कोई उनके साथ नहीं था। कोई शूटिंग वगैरह नहीं थी, झूठ बोल के ले गए थे ये। कोई नाटक वगैरह नहीं था, कोई वो नहीं था, और स्वस्थ रहती थी, कोई बुखार वगैरह नहीं चढ़ी। दोनों टाइम व्यायाम करती थी, तला हुआ नहीं खाना, वो नहीं खाना। मॉडलर तो थी वो, सेहत पे तो ध्यान रखते थे वो अपने। और वो तो सुबह जूस पीना, दोनों टाइम व्यायाम करना। बिल्कुल, देखो भाई, जो सोनाली फोगाट हैं लगातार अपने शरीर को ध्यान में रखती थी क्योंकि मॉडल थी और स्टार भी थी, तो काफ़ी वीडियोज़ भी उनकी वायरल होती थी जब वो एक्सरसाइज वगैरह करती थी। तो शरीर से तो काफ़ी फिट थी और उसे मतलब शरीर फिट होने के बावजूद एकदम से ऐसे हार्ट अटैक होना, ये बात कहीं हजम नहीं होती। ये उसका फ़ोन आया है, मेरे भांजे ने बात करी है कल 1 या 1:30 बजे। वो रिकॉर्डिंग है उसके पास। उसने कहा है, बोला क्या नाम, रात भर हम लेट तक घर की बातें करते रहे, रात के 2-2:30 बजे तक, और मैं सुबह 7-7:30 बजे है ना कमरे से बाहर गया था 5 मिनट के लिए, और मैं आया जब मृत घोषित
मिली मेरे को। तो मृत घोषित का मतलब तो यानी कि ये 5 मिनट में तो कोई हार्ट अटैक होगा नहीं, छाती में दर्द होगा, पेन होगा, कोई वो ऐसे होटल में तो रुकेगी नहीं, 5 स्टार होटल में रुकेगी, वहाँ डॉक्टरों की फैसिलिटीज़ रहती है, उसमें वो घंटी बजा दें तो डॉक्टर चेक करने आएगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा ज़्यादा सीरियस हो तो। हार्ट अटैक में तो एकदम से तो आदमी मरेगा नहीं, वो तो हार्ट फेल से मरता है। तो उसके वो मेरे बेटा और वो गए थे वहाँ, उन्होंने देखा उसके शरीर के ऊपर निशान थे, गले से ऊपर जैसे गला घोट के मार दिया गया है, उसके नीले निशान थे। ये सोनाली फोगाट जी के उन पे निशान थे? हाँ, गले पे सोनाली फोगाट के निशान थे। मेरे लड़के और ने बताई है, वो गोवा से यानी कि गोवा गए थे, उन्होंने होटल में ही देखी थी उसकी लाश, ना वो कोई डॉक्टर के ले गया ना वो किसी के पास ले गया। तो जांच से कितने संतुष्ट अब तक आपकी जांच हम से? जांच से तो कोई संतुष्ट नहीं है, जांच होती तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बीजेपी का है, गोवा में भी बीजेपी का है, अगर सरकार साथ देती तो इतने दिन लगते ही नहीं, पुलिस कार्रवाई करती। बिल्कुल, देखो भाई, सोनाली फोगाट लगातार एक्टिव थे राजनीतिक तौर पर भी, और बीजेपी से उन्होंने यहाँ टिकट से चुनाव भी लड़ा था, और लगातार मतलब नेताओं के साथ उनके अच्छे उठ बैठ थी। तो उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है, गोवा में भी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई से जो है परिवार संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है, हम तो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं और नार्को टेस्ट चाहते हैं, उसमें ही पता चलेगा हमारे को। इस रिपोर्ट से जो ये पोस्टमार्टम है, ये रिपोर्ट भी बदल सकती है, कोई पता नहीं। रिपोर्ट तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, ये तो सरकार के ऊपर वो है, सरकार कभी भी रिपोर्ट बदलवा सकती है दबाव दे के। ये सुशांत राजपूत मरा था ये बॉम्बे में, इसका कितना केस उठाया था, इसमें सीबीआई भी आ गई थी, सब आ गई थी, अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ। इसी वास्ते हम इतबार नहीं कर रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, देखो कई मामले ऐसे पहले हो चुके हैं, ये उसमें बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, और भी कई सेलिब्रिटीज़ की हत्या, मतलब मौत जो है अकस्मात ऐसे देखी गई है कि वो बाहर कहीं गए हुए हैं और हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। यही कुछ मामला सोनाली फोगाट वाले मामले में नज़र आ रहा है। अच्छा, कईयों ने क्वेश्चन उठाया है अभी, होटल वालों ने कुछ मिला दिया होगा, भाई 5 स्टार होटल है, एक उसमें रुकेंगे तो उसमें कोई एक सोनाली फोगाट तो ये गली रुक नहीं रही थी। सोनाली फोगाट से क्या दुश्मनी थी होटल वालों की जो खाने में मिला के देंगे? वहाँ 5 आदमी 10 आदमी और भी रुक रहे होंगे, कम से कम हार्ट अटैक होना था तो सबका होना था, खाना तो एक जगह ही बनता है सबका, सोनाली फोगाट के खाने में क्यों मिलाएंगे वो? नहीं, तो आपको क्या विषय लगता का है? कारण तो एक ये भी है, इस पे शक की सुई घूम रही है। तो आपको क्या लगता है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या वो जो सुधीर सांगवान है उन पर ही शक है? उन पे शक है, राजनीतिक षड्यंत्र क्या हो सकता है? राजनीतिक लोग क्यों इसको मारेंगे, क्यों वो करेंगे? राजनीति को क्या फायदा है इससे मारने के? बीजेपी की नेता थी, वो बीजेपी में थी, अभी कुलदीप बिश्नोई मिले थे, दोनों मिले थे, अभी साथ में इंटरव्यू भी देखा होगा आपने, और कुलदीप बिश्नोई और वो दोनों में सहमति हुई थी, और कहा था भाई ये हाईकमान जिसको टिकट देगा, मेरे को मिली तो कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ होगा, और मेरे को मिली तो कुलदीप मेरे साथ होगा। अब पहले एक थे, अब 2 हो गए, दोनों मिलके आदमपुर हल्के का यानी कि वो करेंगे, विकास करेंगे दोनों मिलके, और हमारे बीच में कोई द्वेष नहीं है। और कह के गई थी कुलदीप बिश्नोई को मैं आऊँगी 25 को या 27 को, पहले मीटिंग रखी थी इसने, वो कैंसिल कर दी, वो पता नहीं कैसे गुमराह करके ले गए उसको वहाँ, नहीं उससे पहले यहाँ वो थी कुलदीप बिश्नोई, और इनको सब नेताओं को बुला रखा था, अध्यक्ष मंडल हो गए जो हो गए बीजेपी के, यहाँ पार्टी करनी थी यहाँ अपने फार्म हाउस के ऊपर, तो उनका तो कोई द्वेष ही नहीं है। लोग पूछ रहे हैं बोला कुलदीप के कोई टेंशन हो, उसको कुलदीप से क्या टेंशन थी, इसको कोई मतलब ही नहीं है, लोग पूछ रहे हैं। कुलदीप और वो तो खुश थे, अच्छी बात हुई थी, कुलदीप तो फेवर हैं। कुलदीप को तो दुख होया है उसका, तो यानी कि ट्वीट आया बोला फोगाट पर फैमिली का यानी कि मैं साथ दूंगा, जो भी यानी कि कार्रवाई हुई फोगाट फैमिली कहेगी वो कार्रवाई करूंगा मैं, और बोला मेरे को तो सोनाली के जाने से क्षति हुई है, बोला उसके वर्कर थे वो होती वो जिंदा तो मेरे साथ लगते उसके वर्कर, मैं तो इलेक्शन के अंदर बोला मेरा तो एक हाथ ही यानी कि चला गया सोनाली के जाने से। हाँ, 1 से 2 होते। कुलदीप बिश्नोई तो अपने काफ़ी दुख व्यतीत कर रहा है, उसका तो ट्वीट भी कई बार आ लिया कुलदीप बिश्नोई का। तो
फोगाट साहब, एक और बात है, मतलब परिवार वालों के द्वारा कही जा रही है कि पहले नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का ऐसी कुछ बातें भी निकल के आई, उसमें कितनी सच्चाई है आप? सर ये तो वो आएंगे लड़के, रिपोर्ट आएगी जब पता चलेगा ये क्या लिखवाएगी है, ये मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो यहाँ हिसार में हूँ। ये गोवा से ही आया है, ये भाई उन्होंने एफआईआर में क्या लिखवाया है क्या नहीं लिखवाया, ये तो रिपोर्ट आने के पता चलेगा। मैं किसी का वैसे नाम नहीं ले सकता, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं किसी का नाम ले दूँ। और ये सुधीर है, सुधीर का ऊपर सुई घूम रही है हमारी, ये कह रहे हैं अगर रिपोर्ट में आता है सुधीर का वो भाई ये था, साथ तो वो दो थे और कोई था नहीं। तो सोनाली फोगाट वहाँ गोवा में किसको जानती नहीं थी। हम यानी कि वो उसकी पास वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें सुधीर का नाम आया है तो सुधीर ही फंसेगा, और कोई पॉलिटिकल तो विषय इसमें लग नहीं रहा हमारे को। पॉलिटिकल आदमी क्यों करेगा जी बिल्कुल। हाँ। तो आखिर में मतलब सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से ये अपील है भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए उसका। सीबीआई का तो ऐसा है जी, सीबीआई तो सरकार के अंडर है, सेंटर में इनकी सरकार है, गवर्नमेंट है इनकी। वहाँ पे ये राजपूत की भी सीबीआई वो इंक्वायरी हुई थी, सुशांत राजपूत की, तो वो कौन सा तथ्य बाहर आ गया, वो अभी कौन सा आ गया। नार्को टेस्ट होगा तो उसमें उगल देगा, वो कह दो साढ़े को अंदर गिर के चित्र मारो, चाहिए स्टाफ में दो, वो मारेंगे, वो जू तो अपना आप बकेगा भी क्या वो है, मेरे साथ कौन था, पॉलिटिकल वो था या कैसे था, ये तो सुधीर बताएगा, हम थोड़ी ना बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम? मेरा नाम कुलदीप फोगाट जी, मैं सोनाली फोगाट का जेठ हूँ। कुलदीप फोगाट जी हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी सवाल उठाए हैं इन्होंने, जो जांच प्रणाली चल रही है, और आपका क्या कहना है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बनिए रहिए हमारे साथ। नमस्कार।